बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है? क्या वो तमाम क़ुव्वतें जो एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि एक पेज पर आने की कोशिशें कर रही हैं, जिन्हें कभी हम एक दूसरे का हरीफ समझते थे। एक तरफ बानी पीटीआई की जो है अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकली है और उसके भी चर्चे हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकामात भी सामने आए हैं। आज जो है हुकूमत की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसको जो है खारिज कर दिया गया है। ये इस वक्त और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म भी सामने आया है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वो सब कुछ हो रहा है जिसका कह सकते हैं कि आज से कुछ अरसे पहले तक हम ख्याल भी नहीं आ सकता था किसी को। तो ये तमाम सूरत हाल है जिस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज की क्या अपडेट्स हैं। पार्लियामेंट से डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट की मशरूत और हंगामा खेज मंजूरी के बाद मुल्क की सियासत जो है ऐसा लग रहा है कि एक नया मोड़ ले रही है। उधर मौलाना फजल रहमान साहब ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब से मुलाकात की और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का भी ऐलान कर दिया है, जिसने सियासी जो लोग हैं उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये इत्तेहाद जो है हुकूमत के लिए कोई ख़तरा बनेगा या तो फिर पस पर्दा ऐसा लगता है कि कुछ नई डील का पेश ख़ैमा है। ये और इन सब के दरमियान जो है आलमी सतह पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है, आबनाई और मस्की नाकाबंदी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ था, वो कितना अहम है। और इसके अलावा जो शाम के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी हमने देखा है सागदार साहब से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। और मौजूदा सूरत हाल में जब खित्ते की सूरत हाल इतनी कशीदा है, ऐसे में शाम के वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा है उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है। बानी पीटीआई की सेहत और उनके अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली का मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह हुक्म दिया गया था कि बानी पीटीआई को 2 रोज़ के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और जो है इस हवाले से तमाम इंतज़ामात भी ऐसा लग रहा था कि बताए जा रहे थे कि जो जितने भी इंतज़ामात हैं बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के, वो भी मुकम्मल हो गए हैं। इस मामले पर जब वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से आज सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अभी 12 बजने में वक्त है, यानी कि उनका कहना था कि अभी रात 12 बजे तक का जो वक्त है तब डेडलाइन ख़त्म हो रही है। ये काम इस्लामाबाद इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, जो भी करना है वो कर रहे हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई जो है चेयरमैन जो दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि उनके पास जो है मुंतकली की कोई हतमी इत्तला नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अभी तक बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। सवाल यहाँ पे उठता है कि अदलिया की सख्ती और तमाम तर जो इंतज़ामात थे उसके बावजूद इस मुंतकली में आखिर ताख़ीर क्यों हो रही है? क्या इंतज़ामिया किसी सियासी हिचकिचाहट का शिकार है या सिक्योरिटी के मामलात भी इसमें हाइल हैं? क्योंकि सिक्योरिटी सबसे पहले हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अहम है और हुकूमत उसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि वहाँ पर आप लोगों ने करना है कुछ सियासी बयान नहीं देना। और हम देख रहे हैं कि कल से किस तरह की फुटेजेस आ रही हैं, अक्सर फेक फुटेजेस भी आई और कितना शिफा हॉस्पिटल के बाहर कुछ जो व्लॉगर वगैरह भी मौजूद थे। तो डेफिनेटली सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो हो सकता है कि शायद सिक्योरिटी की भी सूरत हाल है, लेकिन जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से ये कहना कि उनका आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से जिस तरह से ये कहा गया है कि नहीं अभी तक 12 बजे तक का टाइम है, तो देखते हैं अब कुछ ही घंटे बचे हैं, क्या ये जो मामला है किस ऊँट कह सकते हैं कि किस करवट बैठेगा और रात 12 बजे तक उनकी जो मुंतकली है वो भी अमल में आ जाएगी। तो पीटीआई के कानून इनके लिए भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, लेकिन ताख़ीर हुई है तो ये अदलिया और हुकूमत के दरमियान अगर हो जाएगी तो ये मज़ीद महाज जो आराई है उसको बढ़ा सकता है। दूसरी पेशरफ्त के हवाले से अगर हम जिक्र करें जो कि वो भी पार्लियामेंट के अंदर ही है, जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब से चैम्बर में मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। इस अहम बैठक में पीटीआई के रहनुमा भी शामिल थे, जिसमें असद कैसर साहब और दीगर भी इस बैठक में मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने उस गुफ्तगू में जो है 2 टोक अल्फाज में कहा कि सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडरान से मुशावरत के बाद असूली तौर पर जो है इस बात पर इत्तफाक हो चुका है कि एक मुश्तरका पार्लिमानी जो किरदार है वो अदा किया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि अपोजिशन जमातों की एक बड़ी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए भी अब जो है माहौल उसको साजगार बनाया जा रहा है।
اور जब उनसे पूछा गया कि क्या पीपल्स पार्टी को भी इस इत्तेहाद में साथ मिलाया जाएगा, तो उन्होंने मानीखेज़ जो अंदाज़ में जवाब दिया कि जो पीपल्स पार्टी है, तो वो तो उस वक़्त हुकूमत का हिस्सा है और हम जो हैं अपोज़िशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि अ, उनका जो उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि शायद पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ अलग से भी मुलाकातें कर रही है। मौलाना फजल रहमान का जो ये इक़दाम है मुल्क की सियासत में एक बड़ी कह सकते हैं कि शिफ्ट का इशारा दे रहे हैं हमें। पीटीआई और जेशवाई का इस तरह करीब आना और महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का इसमें शामिल होना, ये सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ ऐसा लग रहा है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक मजबूत कह सकते हैं कि अ, इत्तेहाद या महाज़ की तैयारी कर रहे हैं। इससे अगर हम कहें ना तो नतीजा ये भी निकलता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत को कानून साजी और सियासी मैदान में इंतहाई सख्त मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपोजिशन बिखरी हुई नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि एक मुश्तरका एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और आगे जो भी ये स्टेप लिया जाएगा वो उस ही स्ट्रेटजी के तहत लिया जाएगा। एक तरफ जहाँ पोजीशन इत्तेहाद बना रही है, वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना का इजलास किया और इजलास में एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। उनका कहना था कि हुकूमत मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है और हम अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ताली जो है दोनों हाथों से नहीं बजती। दो ताली जो है दोनों हाथों से बजती है और ये अपोजिशन पर उन्होंने कहा कि मुनहसर है कि वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे, यानी कि उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अपोजिशन का उन्होंने कहा कि शायद वो तैयार नहीं है। पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने इस पेशकश पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि बात होगी तो ही मसाइल का हल निकलेगा। और वज़ीर आज़म की जो पेशकश है ये खुश आइंद है। ताहम उन्होंने साथ ये भी वाज़ा किया कि वज़ीर आज़म की इस पेशकश को महज़ ज़बानी जमा खर्च तक महदूद ना रखें, बल्कि उन्होंने कहा कि कोई अमली जो इक़दाम है वो करें, ताकि सियासी मसाइल का जो यकीनी हल है वो भी उसके बाद निकले। उन्होंने और हुकूमत तो ये कह रही है कि हम पहले भी जो मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। हम देखते हैं कि इस पे अमली तौर पर क्या सूरत हाल डेवलप होती है, क्योंकि अब जिस तरह पीटीआई कह रही है कि कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जो कि अमली तौर पर सामने आए। लेकिन इसके साथ-साथ ही पार्लियामेंट में हुकूमत ने अपनी ताकत का भरपूर आज मुज़ाहरा किया है। कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय के साथ एक बिल मंज़ूर हुआ है। वो बिल है डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2026 जो है उसके तरमीमी बिल उसको मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से पेश किए गए ये जो बिल थे, उनकी मुखालफत में अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज भी हुआ, बिल्स की कॉपियाँ ना मिलने पर वॉकआउट भी किया गया और यहाँ तक कि सेनेट में एमएल खान जो वली हैं उन्होंने भी हुकूमत और अपोजिशन के जो अमल था उस पर कड़ी तनकीद की और कहा कि एक शख्स के लिए कानून साजी नहीं होनी चाहिए और जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। हमारे तो जब भी बिल पास होते हैं तो यही सूरत हाल सामने आ रही होती है। खैर यहाँ एक अजीब तजाद देखने को मिल रहा है कि एक तरफ हुकूमत अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रही है, पर आने की दावत दे रही है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर जो है बिल भी आज मंजूर है जिस पे शदीद एहतजाज भी किया गया है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वक्ती तौर पर मफ़ाहमत का तासुर देना चाहती है, लेकिन अमली तौर पर वो ऐसी स्ट्रेटजी अपना रही है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगी और किसी के दबाव में आए बगैर वो अपनी ताकत को साबित करना चाहती है। पीटीआई के लिए भी यहाँ पर इम्तिहान ये है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे या तो फिर सड़कों पर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। उनके पास भी अभी फ़िलहाल हम देखें कि क्या ऑप्शन बचता है, क्योंकि अभी सेम वही वाली सिचुएशन की रात 12 बजे तक का वक़्त है। ये तो होगी पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल। और अब बात करते हैं बैनुल-अक़वामी सतह का, जहाँ पर बैनुल-अक़वामी सियासत में जहाँ अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी और आबने हरमुज़ की जो बंदिश के तनाज़े पर मुज़ाकरात जो है शदीद तअत्तुल का शिकार हो गए हैं। जो सालिस थे उनकी तमाम तर कोशिशें जारी हैं, उसके बावजूद भी जो है दोनों ममालिक के आला रहनुमाओं के दरमियान कह सकते हैं कि अभी तक कोई बड़ी बैठक नहीं हुई है। ताहम ये जो मीडिएटर जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी पासरान इनकलाब के जो मुशीर हैं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा नक़दी साहब,
उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप को जो इंतहाई तंग नज़र और कह सकते हैं कि चाइल्डिश बचकाना करार दिया है। ये चीज़ें जो है गर्दिश कर रही हैं कि उनकी जानिब से एक बयान था कि ट्रंप के पास मुस्तकबिल के लिए कोई तवील-उल-मुद्दती विज़न नहीं है, और वो एक उन्होंने उनको प्रेज़िडेंट ट्रंप को जो तशबीह दी, उन्हें कंपेयर किया, वो उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर से ज़्यादा उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी सदर पे भरोसा नहीं करते हैं। उनकी जानिब से इसलिए कहा गया कि अक्सर प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये तासुर है कि वो एक स्टेटमेंट पर नहीं रहते हैं, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट चेंज की जाती हैं, तो शायद ये वाला भी तासुर है। खैर ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। दूसरी जानिब नायब ईरानी वज़ीर जो हैं काज़िम गरीबाबादी, उनकी जानिब से कहा गया कि फ़ौजी जंग में नाकामी के बाद अब अमरीका जो है ईरान पर मुआशी जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान एक हैरत अंगेज़ पेशरफ्त भी सामने आई है कि अमरीकी पाबंदियों के बावजूद एक चीनी परचम बरदार LPG टैंकर जो है माइटी न्यूगेट्रेड करके समथिंग इसका नेम है, आबनाई हरमज़ की नाकाबंदी को अबूर करते हुए कह सकते हैं कामयाबी के साथ खलीजे फारिस में दाखिल हो चुका है। फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुनीर साहब का भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब के साथ टेलीफ़ोनिक रब्ता हुआ था, और इन तमाम सूरत हाल में मत भूलिएगा कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत आम है। जब फील्ड मार्शल के साहब की जानिब से जो भी रब्ता किया जाता है तो डेफ़िनेटली बैकडोर मामलात को ठंडा करने की कोशिश की जा रही होती है, और ऐसी सूरत हाल में ये बहुत सारी कम चीज़ें जो सामने आती हैं, बहुत बैकडोर जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा कर रहा है, इसलिए आज दुनिया भर का ट्रस्ट जो है पाकिस्तान की तरफ है। दूसरी तरफ जो शाम के वज़ीर ख़ारजा हैं असद अल हसन शेबानी, उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया, जहाँ पर उनके नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के साथ और वज़ीर तिजारत जाम कमाल साहब से जाम कमाल खान साहब से जो है मुलाकातें हुई, और ये जो मुलाकातें थी इनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और इलाक़ाई अमन पर अहम फ़ैसले किए गए हैं। आलमी सतह पर ये जो कह सकते हैं गुमसान की इस वक़्त लड़ाई जारी है, इसका बराह रास्त असर तमाम ममालिक के ऊपर हो रहा है, और मईशत पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन देखते हैं कि क्या सूरत हाल डेवलप होती है। अमेरिका और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी, आपने हर्मस की जो मामलात है उसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस में भी एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया। ऐसे में लेकिन पाकिस्तान की जानिब से सियासी क़यादत की सतह पर जो है ईरान के साथ राब्ते में रहा जा रहा है, और शामी वफूद का पाकिस्तान में आना, और ये बहुत ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान ने अपनी जियो पॉलिटिकल असर रसूख को बरकरार रखने के लिए एक मुतवाज़न और मोहतात ख़ारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है मज़ीद कामयाबियाँ समझेगा। लेकिन इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी सतह पर क्या होता है, क्योंकि जो अंदरूनी सतह पे सूरत हाल हमने देखा कि अभी कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन अगर रात 12 बजे तक मुलाकात नहीं होती तो मामला ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।